हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हॉरर ड्रामा द गेस्ट के साथ मैं कोरिया का एक हिस्टोरिकल ड्रामा भी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसका नाम 100 डेज माय प्रिंस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये सीरीज यूल और यीशु के बारे में है। दोनों रॉयल रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है जब वो दोनों छोटे थे। हम देखते हैं कि यूल कुछ लड़कों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते वो एक गरीब लड़के को मारता है। अब एंट्री होती है यीशु की। वो एक गरीब लड़के को मारने के लिए उसे बहुत डांटती है। यीशु एक बहुत स्मार्ट लड़की थी। वो किसी से डरती भी नहीं थी। हम देखते हैं कि यूल के पापा के पास एक आदमी आता है और उसे एक पत्थर दिखाता है। ये कोई साधारण पत्थर नहीं था। इसका मतलब है कोई नया ड्रैगन ढूंढना होगा। वो उसे ये पत्थर देते हैं, पर एक शर्त पर। उसे अपनी वाइफ को छोड़ना होगा। पर यूल के पापा उस पर गुस्सा होते हैं कि तुम कह रहे हो मैं अपनी वाइफ को छोड़ दूं और अपने ही भाई को धोखा दूं। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। यूल की मम उसे पढ़ने को कहती है, पर उसे पढ़ाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसी वक्त वो उस आदमी से टकरा जाता है और वो आदमी उसे कहता है, तुम्हें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, पता नहीं लाइफ में कब क्या हो जाए। ये सुनकर यूल की मम को कुछ शक होता है। यूल यीशु के बारे में सब पता करता है। वो भूला नहीं था कि एक लड़की ने उसे डांटा था। वो उसे बदला लेना चाहता था। अपने फ्रेंड डोंगजो के साथ वो यीशु से मिलता है और कुछ बहाना बनाकर उसे एक शिकारी के घर में ले जाता है। तभी शिकारी वहां आता है। वो बहुत डरावना लग रहा था। उसे देखकर यूल और उसका फ्रेंड वहां से भाग जाते हैं। यीशु वहां अकेली रह जाती है। रात हो चुकी थी, पर यूल को अच्छा नहीं लग रहा था कि उसने एक लड़की को अकेले छोड़ दिया था। उसे यीशु की चिंता हो रही थी। वो फिर से उस शिकारी के घर जाता है। बारिश भी बहुत हो रही थी। उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। उसे चोट भी बहुत लगती है। शिकारी के घर जाकर देखता है तो यीशु उस शिकारी के साथ मजे से खाना खा रही थी। वो शिकारी के बाल भी बना देती है और उसे स्माइल करना भी सिखाती है। फिर यूल के साथ वापस जाती है। उसके हाथ में लगी चोट देखकर वो उस पर रुमाल बांध देती है। उसे पता था कि यूल कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा है। वो उसे पढ़ाई पे ध्यान देने को कहती है। यूल को वो पसंद आने लगती थी। उस वक्त एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा था। सारे पेड़ पर वाइट फ्लावर्स थे। यूल उसे कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करूँगा। पर तभी यीशु के पापा उसे ढूंढते ढूंढते वहां आ गए थे और यीशु वहां से चली जाती है। अब यूल अच्छे से पढ़ाई भी करने लगा था। कुछ दिनों बाद वो यीशु के पास जाना चाहता था उसका रुमाल वापस देने, पर उसे याद आता है कि आज घर से बाहर निकलने के लिए उसके पापा ने मना किया है। पर फिर भी वो यीशु के घर चला जाता है। उसे देखकर यीशु कहती है, तुम यहाँ कैसे आए? मेरे पापा ने कहा है आज कोई भी घर के अंदर नहीं आना चाहिए। पर तभी कोई घर का दरवाज़ा जोर जोर से नॉक करता है और कहता है, दरवाज़ा खोलो, ये किंग का ऑर्डर है। कोई दरवाज़ा खोले उसके पहले तो वो लोग दरवाज़ा तोड़ देते हैं और आते ही वहाँ खड़े सर्वेंट्स को मार देते हैं। वो यीशु को भी मारने जा रहे थे, पर तभी उसके पापा आ जाते हैं। उसे देखकर वो आदमी कहता है, तुम जैसे देशद्रोही को मारने के लिए किंग ने ऑर्डर दिया है। यीशु के पापा कहते हैं, देशद्रोही मैं नहीं तुम लोग हो, और उनसे लड़ते हैं। उसके पापा के कहने पर यीशु का भाई उसे अंदर ले जाता है। वो अपने पापा को अकेले छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी, पर उसका भाई उसे ले जाता है। उसके पापा लड़ते तो है, पर कई सारे सैनिकों के सामने वो अकेले थे। उसे बहुत चोट भी लगती है। तभी वहाँ वो आदमी आता है जो यूल के पापा के पास पत्थर लेके गया था। उसे देखकर यीशु के पापा कहते हैं, मुझे लगता था तुम मेरे फ्रेंड हो। वो आदमी उसे कहता है, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हें अपने बच्चों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारे पीछे ही आएंगे। और वो आदमी यीशु के पापा को मार देता है। ये सब यूल देख लेता है। जब वो लोग उसकी फैमिली को मारने जा रहे थे तब वो बीच में आ जाता है और कहता है, मैं प्रिंस का बेटा हूँ। अगर आपने कुछ भी किया तो मैं रॉयल फैमिली के मेंबर होने के नाते आपको सज़ा दिलवाऊंगा। फिर वो आदमी उसे लेके उसके घर जाता है। अब उससे पता चलता है कि ये सब उसके पापा ने ही करवाया है। यूल को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पापा ने ये सब सिर्फ किंग बनने के लिए किया था। उस आदमी की वजह से यूल के पापा किंग बन पाए थे। वो उसे कुछ मांगने को कहते हैं। वो आदमी अपनी बेटी की यूल के साथ शादी करवाना चाहता था।
उस आदमी से किंग को पता चलता है कि उसकी वाइफ मंदिर गई थी, तब वहां गिर जाने के कारण उनकी मौत हो चुकी थी। जब तक उसका राज्याभिषेक ना हो जाए तब तक किंग ये बात सीक्रेट रखने को कहते हैं, पर यूल ये सुन लेता है। वो बहुत रोता है, पर वो आदमी उसे कहता है, तुम फ्यूचर प्रिंस बनने वाले हो, आज जितना चाहे रो लो, ये तुम्हारा आखिरी चांस है। 16 साल बीत जाते हैं। अब यूल क्राउन प्रिंस बन चुका था। क्राउन प्रिंस यानी किंग का सबसे बड़ा बेटा, जो किंग बनने वाला था। पर अब वो पहले की तरह नहीं रहा था। वो बहुत बदल चुका था। वो कभी हंसता भी नहीं था। उसके स्टाफ में अगर कोई छोटी सी भी गलती करता था तो वो उसे बड़ी सजा कर देता था। उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। कभी कभी उसे बहुत चेस्ट पेन होता है। वो बहुत वीक हो जाता है। उसके गांव में 1 महीने से बारिश नहीं आई थी। लोगों का मानना है कि क्राउन प्रिंस यानी यूल का बेटा नहीं है, इसीलिए बारिश नहीं हो रही है। यूल को अपनी वाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो कभी उसके पास जाता ही नहीं था, पर सब उसे अपनी वाइफ के साथ रहने को फोर्स करते हैं। लोगों की एक ही बात सुनकर वो थक चुका था। इस वजह से वो सारे ऑफिशियल्स को बुलाता है और कहता है, अगर आपको लगता है कि बारिश ना होने की वजह मैं हूँ, पर गांव में कई सारे लड़के लड़कियां हैं जिनकी एज 20 साल से ज़्यादा है, पर वो अनमेरिड है। अगर उनकी शादी हो जाए तो बारिश आ जाएगी। मेरे पूर्वजों ने यही किया था, अब मैं भी यही करूँगा। फिर वो गांव के सारे यंग लड़के लड़कियों की 1 महीने में शादी हो जाए ऐसा ऑर्डर देता है। थोड़ी देर बाद उसे फिर से चेस्ट पेन होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। अब एंट्री होती है यीशु की। अब वो गांव में साधारण लड़की की तरह रह रही थी। अपना नाम बदलकर उसने होंगशिम रख लिया था ताकि कोई उसे पहचान ना पाए, पर वो जरा सी भी नहीं बदली थी। पहले की तरह ही स्मार्ट थी। उसको गवर्नमेंट ऑफिस बुलाया जाता है और 1 महीने में शादी करने को कहा जाता है। क्राउन प्रिंस के ऑर्डर के बारे में सुनकर वो उस ऑफिसर से आर्गुमेंट करती है, पर उसका कुछ चलता नहीं है। उसकी फ्रेंड की शादी हो जाती है। गवर्नमेंट ऑफिसर उससे भी शादी कर लेने को कहते हैं, पर वो उसे झूठ बोल देती है कि मैंने एक लड़के को वादा किया है कि मैं उसी से शादी करूंगी। वो मिलिट्री में गया है। मैं वादा कैसे तोड़ सकती हूँ। यूल को होश आ जाता है। उसे शक होता है कि कोई जानबूझकर उसकी दवाई में कुछ मिला रहा है। उसका शक सही था। असल में ये काम क्वीन का था। यूल के पापा ने दूसरी शादी की थी। क्वीन को अपने बेटे को क्राउन प्रिंस बनाना था, पर उसके लिए यूल का बीच में से हटना जरूरी था। यूल और उसके फ्रेंड डोंगजो को भी क्वीन पे ही शक था। दोनों इस बारे में मेडिकल स्टाफ के हेड से बात करते हैं। वो कहता है कि दवाई में तो कुछ नहीं है, पर आपको पॉइजन देने की कोशिश जरूर हुई है। दवाई के साथ आप जो स्नैक्स लेते हैं उसमें कुछ हो सकता है। दोनों को पता चलता है कि मेडिकल स्टाफ में से एक लेडी गायब हो गई है। शायद वो इसमें शामिल हो सकती है। यहाँ योंगशिम अपने पुराने घर जाती है और बचपन को याद करके वो इमोशनल हो जाती है। फिर वो एक बुक स्टोर में जाती है। उस शॉप का मालिक उसे जानता था। वो अंदर जाकर अपने कपड़े चेंज करती है। जैसे वो बचपन में पहना करती थी वैसे ही रॉयल फैमिली के कपड़े पहनती है। यहाँ यूल और डोंगजो साधारण लोगों के कपड़े पहनकर उस लेडी को ढूंढने जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, पर वो किसी का नाम ले उसके पहले ही कोई तीर से उसे मार देता है। दोनों उसके पीछे जाते हैं। उसके और यूल के बीच लड़ाई भी होती है। वो यूल को मारने ही वाला था, पर तभी डोंगजो आ जाता है और वो आदमी वहां से भाग जाता है। दोनों उनका पीछा करते करते वही बुक स्टोर के पास आते हैं जहां होंगशिम थी। दोनों के आते ही वो बाहर निकलती है। यूल उसे देखता है, पर दुपट्टे के कारण उसका पूरा फेस वो नहीं देख पाता है। पेट पे व्हाइट फ्लावर आने लगे थे। ये देखकर दोनों एक दूसरे को याद करते हैं। यूल के सामने ही होंगशिम खड़ी थी। अब यूल उसे अच्छे से देखता है और उसे पहचान भी लेता है, पर यूल को देखकर होंगशिम वहां से चली जाती है। यूल भी उसके पीछे जाता है। इस तरह ये एपिसोड पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।